हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मस्ती के साथ बायोलॉजी पढ़ते होंगे। तो मैं सूरज सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में पढ़ा था और उसमें जाना था कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती हैं उसमें निषेचन पूर्व घटना, जिसमें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण होता है। फिर दूसरी घटना जो होती है निषेचन, उसमें युग्मनज का निर्माण होता है। और तीसरी घटना जो थी वो थी निषेचन पश्च घटना, जिसमें भ्रूणोद्भव होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन में होता क्या है, युग्मक निर्माण होता है। क्या होता है स्टूडेंट, युग्मक निर्माण। और जैसा कि आप जानते हैं युग्मक को हम गैमेट बोलते हैं और हमेशा ये जो है हैप्लॉइड अर्थात अगुणित होता है। युग्मक जो है अगुणित होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें बताइए कि कौन नर है कौन मादा। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हम बताएंगे कौन नर है कौन मादा। चलिए देखते हैं। अच्छा बताइए बच्चों, आकार में ये दोनों क्या हैं, समान है कि असमान। समान है, बहुत बढ़िया। और आकृति यानी कि शेप में कैसे हैं, गोलाकार हैं। तो गोलाकार दोनों आकृतियां हैं, समान हैं। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर कोई युग्मक जो है आकार और आकृति में दोनों में समान हो तो ऐसे युग्मकों को समयुग्मक कहा जाता है। समयुग्मक इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट। और ये जो समयुग्मक होते हैं बच्चे, ये दो प्रकार के होते हैं। कशाभिकीय समयुग्मक और अकशाभिकीय समयुग्मक। कशाभिकीय समयुग्मक, इसमें चलायमान संरचना पाई जाती है। अकशाभिकीय समयुग्मक में चलायमान संरचना उपस्थित नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल याद रखने के लिए आप हरी शैवाल याद रखिएगा। कौन सी शैवाल, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम। दूसरा क्लाइडोफोरा, ये दोनों जो है क्लाइडोफोरा, ये दोनों क्या है भैया, ग्रीन ब्लू एल्गी हैं, हरी शैवाल हैं। याद रखिएगा, याद रहेगा ना। और ये अकशाभिकीय संयुग्मक के एग्जाम्पल को देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास, एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं ताकि आप देख पाएं। एग्जाम्पल इसमें भी क्लेमाइडोमोनास, लेकिन ये क्लेमाइडोमोनास की दूसरी प्रजाति है जिसको क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी के नाम से जाना जाता है बच्चों। ब्रोनी, क्या, क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल है फ्यूकस। और ये दोनों क्या हैं बच्चे, ये दोनों हैं भूरी शैवाल। कौन सी शैवाल, भूरी शैवाल। आपको भूलना नहीं है, पहले में हरी शैवाल, दूसरे में भूरी शैवाल। तो अकशाभिक समयुग्मक का जो एग्जाम्पल है वो क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी और फ्यूकस, और इसका कशाभिकीय समयुग्मक का क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम और क्लाइडोफोरा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ इसमें नर कौन है मादा कौन है। कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि नर कौन है मादा कौन है। तो देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आकार तो कहेंगे सर एक छोटा है एक बड़ा है, मीन्स क्या हुआ, असमान।
और आकृति में शेप तो गोलाकार ही है ना बच्चों, तो आकृति जो है समान हो। तो कुल मिला के ऐसे युग्मक जिनके आकार जो है असमान, आकृति जो है समान हो, ऐसे युग्मक को असंयुग्मकी युग्मक कहा जाता है, अंग्रेजी में एनाइसोगैमेट। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे स्टूडेंट, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा समझ में आया स्टूडेंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कौन नर है कौन मादा? तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसमें चलायमान संरचना उपस्थित है कसाभिका, इसमें चलायमान संरचना उपस्थित नहीं है। तो ये जिसमें चलायमान संरचना उपस्थित होती है इसको हम नर बोल देते हैं, जिसमें चलायमान संरचना उपस्थित नहीं होती है इसको मादा बोल लेते हैं बच्चों। यानी कि जो है आकार की दृष्टि से क्या है? असमान है। क्या है? असमान है, असमान है। और आकृति की, आकार की दृष्टि से तो असमान है, आकृति की दृष्टि से भी क्या है? असमान है। एक गोलाकार संरचना है, एक जो है चपटी संरचना है, या कुछ भी कह लीजिए इसको, असमान। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे युग्मक जो आकार में असमान और आकृति में असमान हों, ऐसे युग्मक को विषम युग्मकी युग्मक कहते हैं। विषम युग्मक कहते हैं ऐसे ना, विषम युग्मक, यूगैमेट कहते हैं इसको। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं बच्चों? यूगैमेट। अब इसका एग्जाम्पल फिर वही एक प्रकार की सवाल, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ये भी बच्चों क्लेमाइडोमोनास की एक दूसरी प्रजाति है जो विषम युग्मक का उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा, कोकीफेरा। दूसरा है, मेजरली हम सभी मनुष्यों में एक कंडीशन पाई जाती है, तो मनुष्य इसका बढ़िया एक सर्वोत्तम उदाहरण है। थर्ड, आधुनिक युग के सभी जंतु, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लोगों ने देखा आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों कि युग्मक जनन, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक आकार में और आकृति में दोनों समान हो तो सम युग्मक, अगर आकार में समान हो, असमान हो और आकृति में समान हो तो ऐसे युग्मक को जो है विषम युग्मकी युग्मक कहते हैं। और दूसरा हम लोगों ने देखा था असंयुग्मकी युग्मक, जिसमें जो है आकार तो असमान होता है लेकिन आकृति समान होती है, उसको असंयुग्मकी युग्मक कहा जाता है। तो कुल मिला के जो है हम लोग इसको ख़त्म किए युग्मक जनन। तो अगर बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में निषेचन की घटना के साथ। तब तक सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, थैंक यू।